हेलो बच्चों, आप लोग देख रहे हो ग्लैमरस मैथ। अभी आपका डिफरेंट इंटीग्रेशन चल रहा है, जिसका एक पार्ट आपका वॉल्यूम आपका कंप्लीट आपका हो चुका है और एक सेकंड वॉल्यूम यानी ये पूरा आपका हो जाएगा कंप्लीट। और जो आप लोग 12th का एग्जाम नहीं है तो और अच्छे से और खास कुछ क्वेश्चन जो सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं उसके लिए टाइप जो बताने जस्ट में जा रहे हैं सेकंड फॉर्मेट, वो स्टेट बोर्ड बाकी जितना मैंने पहले बता दिया स्टेट बोर्ड के लिए काफी है वो, बट सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के लिए खास बच्चों के लिए ये जो टाइप बताने जा रहे हैं इस टाइप का क्वेश्चन वहाँ अक्सर रहता है। ये क्वेश्चन देखिए, 0 to pi dx by 5 plus 4 cos x। अब ऐसा क्वेश्चन आपको आता है इस फॉर्मेट में, dx बाय a प्लस b cos x, या फिर आपको आएगा dx बाय a प्लस b sin x, या फिर आपको हो सकता है कि दोनों आपको रह जाएगा dx में यहाँ पर a cos x प्लस b sin x। ये हो सकता है कि दोनों का दोनों आपको यहाँ पे रह जाए। तो ऐसे क्वेश्चन फिर कैसे बनाइएगा? तो यहाँ पे करना क्या पड़ेगा आपको कि सारी चीज को कॉस और साइन सबको आपको टेन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो क्या फॉर्मूला होता है कॉस और साइन या टेन के टर्म में? तो आप जानते हैं यहाँ पर साइन एक्स बराबर क्या होता है 2 टेन एक्स बाई 2 बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2, और कॉस से अगर 10 जाना है तो ये हो जाएगा मेरा 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर। और फिर बाद में 10 को हम लोग जो जरूर मानना होगा बाद की बात बाद में करेंगे हम लोग। तो पहला काम ये करना पड़ेगा आपको, बस यही काम पहले यहाँ पर कीजिए। मतलब ऐसा क्वेश्चन अगर मिल गया आपको, देखिए तीन फॉर्मेट लिखा दिया आपको, ए प्लस बी कॉस एक्स ए प्लस बी आई, फिर दोनों साथ में रहेगा आपको, तब आपको क्या करना, आपको यही काम करना पड़ेगा। फाइल पे आप करना पड़ेगा, पहले इसको यूज करना पड़ेगा यहाँ पर, और फिर लास्ट में क्या करना पड़ेगा इसमें आपको 10x/2 को आपको जेड मानना। ये आपका रूल आपका हो गया, बनाने का हो गया। तो चलिए आप क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बना बताते हैं आपको। इसको आई मान लीजिए, dx बाय 5 प्लस 4 cos x। ये आपका यहाँ पर 4 cos x है, तो cos का मान यहाँ पर क्या लिखिएगा, देखिए बता चुके हैं आपको, ये आपका है 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको। ये आपका हो जाएगा 1 प्लस एलसीएम, ये मल्टीप्लाई 5 से हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको 5 प्लस 5 टेन स्क्वायर एक्स बाई 2, 1 टाइम्स कट जाते आपका, ये हो जाएगा 4 माइनस 4 टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। अब ये तो आपको ऊपर चला जाएगा, ये देखिए फॉर्मूला आपका होता है क्या, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2, ऊपर चला जाएगा, ऊपर जाके वही एक बार कर लिख देते हैं पहले, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 dx, और नीचे कितना देखिए हो गया 5 प्लस 4 आपका हो गया 9, और ये 5 में से घट गया तो हो गया प्लस 10 स्क्वायर एक्स बाय 2, और ऊपर आपका हो जाएगा 10 स्क्वायर एक्स बाय 2 dx, नीचे क्या आपका हो गया 9, तो 9 को क्या कर सकते हैं, 9 को हम कर सकते 3 का स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, और आप जानते हैं सॉरी ये आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाय 2। अब 10 का डीसी क्या होता है, सेक स्क्वायर होता है, आराम से यहाँ दिखाई पड़ेगा आपको, तो इसको वही हम लोग पुट कर देंगे आप। यहाँ पे पुट कर लीजिए 10x/2 इक्वल टू जेड, डिफरेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो 10 का डीसी क्या होगा,
सेक स्क्वायर एक्स बाई टू। और बार बार कहते हैं डीसी और इंटीग्रेशन करते वक्त कोफिशिएंट का ध्यान रखा कीजिए। या एक्स का कोफिशिएंट 1/2 है तो इसमें इंटू हो जाता है, हाफ एक्स कोफिशिएंट का 1/2 कोफिशिएंट है, अगर ये इंटीग्रेशन होता तो बाय 1/2 हो जाता है। और ये आपका हो गया डी जेड बाई डी एक्स। आपको चाहिए कितना, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू। एक बात और, जब लिमिट चेंज किए हैं तो भी चेंज कर लीजिए। आप यहाँ पर लिखिए, आप व्हेन x इक्वल टू 0, तो जब x का मान 0 होगा तो z कितना होगा, 10 0 0 होता है तो z भी आपका 0 होगा। और जब आपका x इक्वल टू, आप क्या लिमिट लीजिएगा, पाई लीजिएगा। अगर x का मान पाई डालता है z इक्वल टू क्या होगा, तो 10 पाई बाय 2 होगा। 10 90 कितना आपका होगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, तो आपका होगा इन्फिनिटी। अब जो आपका लिमिट होगा वो आपका हो जाएगा 0 लोअर लिमिट अपर इन्फिनिटी, और सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स बदले क्या आप यहाँ से निकाल लिए आप, तो ये आपका हो गया, निकाले आप यहाँ पर नहीं, यानी कि सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 डी जेड। तो 2 को बाहर कर दीजिए, यहाँ पे ऊपर हो जाएगा डी जेड हो जाएगा। नीचे आपका हो गया 3 का स्क्वायर प्लस 10 को आप क्या माने हुए, जेड माने हुए हैं, तो ये आपका होगा 3 प्लस जेड का स्क्वायर। तो फॉर्मूला आपका हो गया 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाता है, ये आपका हो जाता है 1/a tan इनवर्स x बाय a। लगाइए यहाँ का लिमिट 0 से इन्फिनिटी तक, पहले लगाइए इन्फिनिटी लिमिट, लगाइए लिमिट tan इनवर्स इन्फिनिटी बाय 3 माइनस tan इनवर्स 0। तो tan इन्फिनिटी में डिवाइड किसी से करेंगे क्या, इन्फिनिटी रिजल्ट आपका आ जाएगा, यहाँ को छोटा हुआ 2 छोटा हुआ, ये आपका 2 है, तो ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स आपका इन्फिनिटी ही हो जाएगा, और tan इनवर्स 0 तो रहेगा ही। इसका tan इनवर्स इन्फिनिटी का मतलब कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया, यानी पाई बाय 2 हो गया। tan इनवर्स 0 तो 0 ही होता है, ओहो 2 छुटा हुआ 2 2 2, तो यहाँ पे क्या होगा आपका, 2 से 2 कट जाएगा तो आपका आंसर क्या निकलेगा, पाई बाय 3 निकलेगा। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए सेकंड क्वेश्चन एक और लेते हैं इसी टाइप का आपका, अगर यहाँ तो दिक्कत रहा होगा तो फिर इसको देख लीजिए। लिमिट आपको रहेगा 0 से लेकर के पाई बाय 2, 1/2 साइन एक्स 2 कॉस एक्स प्लस 4 साइन एक्स डी एक्स।
यहाँ पे मान डाल दीजिए कॉस और साइन का टेन का टर्म में। तो कॉस बदले क्या लिखते हैं 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस 4 साइन एक्स है, कितना आपका हो जाता है 2 टेन एक्स बाई टू बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स। इसका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम हो जाएगा आपको 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। तो 1 टाइम से कटेगा तो 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 माइनस 2 टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, पूरा एक टाइम्स कट जाएगा तो ये होगा 8 टेन एक्स बाई टू। ये ऊपर चला जाएगा, फॉर्मूला क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स बाई टू हो जाता है। तो ये आपका हो गया 0 से पाई बाई टू, ऊपर जाके हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई टू, नीचे आपका हो गया, इसमें से नेगेटिव का आप कॉमन निकाल लीजिए, तो ये आपका हो जाएगा -2 कॉमन निकाल लीजिए, तो ये आपका हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस 4 टेन एक्स बाई टू और ये होगा -1 डी एक्स। अब 10 का डीसी क्या होगा सेक स्क्वायर होगा, उसको हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे, पुट 10x बाई टू इक्वल टू जेड, इसको डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग, इसका डीसी कितना आपका हो गया सेक स्क्वायर एक्स बाई टू, इसका डीसी कोफिशिएंट 1/2 हो गया डी जेड बाई डी एक्स। तो फाइनली आपका हो गया सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स इक्वल टू क्या हो गया ये 2 डी जेड हो गया। लिमिट थोड़ा चेंज कर लीजिए यहीं पर, व्हेन x इक्वल टू लॉ में 0 दिया गया है, अगर ये 0 तो z इक्वल टू ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा, और जब x इक्वल टू 90 ले रहे हैं आप, तो ये x का मान हो गया पाई बाय 2 और उसके नीचे फिर 2 लगा हुआ तो पाई बाय 4 हो जाएगा, तो 10 पाई बाय 4 का मान कितना 1 होगा। अब लिमिट क्या हो गया लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट आपका 1 हो गया, तो i इक्वल टू 0 से 1 चलेगा, तो सेक स्क्वायर एक्स बाय टू डी एक्स बदले क्या लिखिएगा 2 डी जेड, 2 को बाहर कर दीजिए डी जेड, और यहाँ पर देखिए क्या क्या आपका है -2 है, तो -2 लिखिए, 10 को आप जेड माने हुए हैं, जेड का स्क्वायर -4z -1 बाकी तो लिख ही चुके हैं, तो 2 से क्या हो गया 2 कट जाएगा आपको, तो माइनस को बाहर कीजिए। अब एक क्वेश्चन फॉर्मूला फिर पहले जैसे आपको हो गया क्वाड्रेटिक जैसे बनाते थे हम लोग वैसा आ गया, क्या करेंगे इसको हम लोग a का स्क्वायर हो गया, क्योंकि यहाँ पर 2 हमको मिल रहा है तो -2 इंटू ए का काम जेड कर रहा है, और जब 2ab चूंकि 4 यहाँ पर दिया हुआ है 2 यहाँ निकाल चुके थे 2 इंटू कर दीजिए, अलग से करना पड़ेगा तो करेंगे, नहीं तो डायरेक्ट यही काम चल गया, अगर यहाँ पे 2 नहीं रहता बाय 2 करना पड़ता हमको, देखिए 2 2 जा कितना होगा 4, यहाँ पर 2 लिखा हुआ है देखिए आपका 2 है, तो 2 2 जब 4z हो गया काम चल गया आपका। अब ये हो गया a स्क्वायर -2ab, b का काम 2 कर रहा है, तो क्या करना पड़ेगा हमको 2 का स्क्वायर अपने मन से करना पड़ेगा, प्लस इतना ही करना पड़ेगा हमको माइनस, ये दिया हुआ है। अब नीचे आपका हो गया ये z -2 का होल स्क्वायर, ये कितना हो गया 2 2 जब 4 -5, इसको आप कर सकते हैं √5 का स्क्वायर, नेगेटिव से गुना कर दीजिए तो नेगेटिव समाप्त हो जाएगा आपका, ये पलट जाएगा आपको, तो डी जेड बाय कितना होगा, पहले आ जाएगा √5 का स्क्वायर, फिर आपको जेड माइनस, अब यहाँ पर क्या काम करेगा 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फॉर्मूला क्या इसका हो जाता है, तो इतना लिखिए पहले आप लोग,
फॉर्मूला होता है 1/a² माइनस x² dx का 1/2a log a प्लस x/a माइनस x। इसको यहाँ पर यूज कर दीजिए। तो ये कितना आपका हो जाए, लिमिट आप भूल गए लिखने के लिए, 0 से 1, 0 से 1, 0 से 1। तो ये आपका हो गया 1/2 यानी 1/2√5 log a प्लस x यानी कि √5 प्लस z-2 बाय a माइनस x √5 माइनस z+2। लिमिट लगाना है, क्योंकि हम z में कन्वर्ट कर चुके हैं लिमिट को, तो लिमिट इतना चलिए, इतना 0 से आपका 1 लगाइए आराम से। यदि क्या होता है फिर आपका x में जाना पड़ता, तब लिमिट लगाते, वो काम ही करना ही नहीं आपको, सब चीज डायरेक्ट कर लेना कन्वर्ट। इसका मान डालिए, तो ये हो गया 1/2√5। पहले 1 डालिए z का मान, तो ये हो जाएगा log, ये हो जाएगा 1 - 2 -1 हो जाएगा √5 - 1 बाय यहाँ होगा -1 + 2, तो ये हो जाएगा √5 + 1। अब डालते हैं 0, ये 0 हो जाएगा तो हो जाएगा log √5 - 2, ये होगा log √5 + 2। इतना भी छोड़ सकते हैं आप चाहें तो, या फिर log m - n तो log m/n भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी करना है तो कीजिए, नहीं तो इतना भी छोड़ सकते हैं, या रेशनलाइज कर सकते हैं। बहुत कीजिएगा तो इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको रेशनलाइज कर लीजिए, रहेगा हमारे ख्याल से। ये होगा 1/2√5। इतना आपको देखिए, जितना संभव वहां तक सॉल्व करना है, आगे दिमाग लगाना तब आपको जब लगता है कि हम कुछ कर सकते हैं, नहीं तो फालतू टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो यहाँ पे √5 - 1/√5 कंजुगेट लगा दीजिए, √5 - 1/√5 - 1। वही काम यहाँ भी कर दीजिए, √5 - 2 √5 - 2 -2। ऊपर तो होल स्क्वायर आपका हो जाएगा, √5 - 1 का होल स्क्वायर, नीचे क्या आपका हो जाएगा a² - b², तो 5 मतलब 4 आपका हो जाएगा, माइनस लॉग इधर आपका हो जाएगा √5 - 2 का स्क्वायर, और नीचे आपका हो जाएगा 1 आपका हो जाएगा a² - b² और 1 हो जाएगा। करना चाहते हैं और तो कर सकते हैं, 1/2√5 log m माइनस log m/n हो जाएगा, तो log √5 - 1 का होल स्क्वायर बाय 4, नीचे ये तो नीचे ही रह जाएगा आपको, ये हो जाएगा √5 - 2 का होल, जिसमें भी छोड़ सकता है, काम खत्म, ज़्यादा लंबा नहीं करना आपको है। या फिर शुरू में यहीं पे log m/n करके रेशनलाइज कर दीजिएगा, तब भी काम चल जाएगा आपका। जहां तक संभव वहीं तक मान निकालना, अगर गलत नहीं निकालना। कुछ और क्वेश्चन लेते हैं, छूट गया है। जीरो टू पाई x sin² x dx।
तो यहाँ स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है आपको, यहाँ पर बाय पार्ट्स में क्वेश्चन बनने वाला है। पहला काम क्या करना पड़ेगा, साइन स्क्वायर एक्स का मान पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या बताएं, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2। आई इक्वल टू हो गया 0 टू पाई, इसका मान डाल दीजिए 1 माइनस कॉस 2x बाय 2 dx। 2 को बाहर कर सकते हैं आप, ये पहला x इंटू 1 x हो गया माइनस x कॉस 2x। अब दोनों को हम लोग अलग अलग करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे हम लोग। पहला तो होगा 0 टू पाई, x को अलग कर दीजिए, इसको रखिए आप यहाँ पे साथ में रखिए। अब ये बिल्कुल सिंपल आपके लिए है। ये कितना आपका हो गया, तो आपका हो गया 1/2 एक्स स्क्वायर बाय 2, लिमिट होगा 0 से लेके पाई। यहाँ पे देखिए बाय पार्ट्स काम कर रहा है आपका, तो आईलेट के हिसाब से पहले कौन आपको हो जाएगा, ये पता है फॉर्मूला आपको, आईलेट इनवर्स नहीं है, लॉग नहीं है, अलजेब्रा है। पहले ये फर्स्ट हो जाएगा और आपका सेकंड हो जाएगा। इसे कीजिए इंटीग्रेशन। तो फर्स्ट होता है कांस्टेंट, सेकंड का इंटीग्रेशन होता है, तो कॉस का क्या होगा, साइन 2x बाई 2, कोफिशिएंट डिवाइड करना पड़ेगा, माइनस इंटीग्रेशन डीसी ऑफ फर्स्ट, x का डीसी होगा 1, इसका इंटीग्रेशन कितना आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2 साइन, ओहो साइन 2x बाई कितना होगा 2, जो फर्स्ट का इंटीग्रेशन हो गया। ये जो रिजल्ट आया फिर पूरे का इंटीग्रेशन करना आपका है। लिमिट है 0 से लेकर के पाए, तो यहाँ पे लिमिट लगा सकते हैं, तो ये आपका तो 1/2 होगा, ये आपका हो जाएगा पाई स्क्वायर बाय 2 माइनस 0। तो छोड़िए इसको और इधर आइए पहले, ये आपको हो गया x साइन 2x बाय 2। अब यहाँ पे साइन 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस 2x फिर बाय 2 होगा, तो माइनस प्लस हो गया प्लस कॉस 2x बाय 2, और 2 पहले से मौजूद है, तो कितना होगा 4। तो ये हो गया मेरा फाइनली पाई स्क्वायर बाय कितना होगा 4 हो गया। और यहाँ पे आप पहले आप क्या कीजिए कि एलसीएम निकाल लीजिए, हो जाएगा 2x साइन 2x प्लस हो जाएगा कॉस 2x, 0 से कितना लिमिट पाई, फिर लिमिट लगाएंगे काम चल जाएगा मेरा। तो ये मेरा हो गया फाइनली पाई स्क्वायर बाय 4, ये 1/8 कर दीजिए। अब लगाइए लिमिट, सब पहले पाई लगाइए, ये आपका हो जाएगा 2 पाई साइन 2 पाई प्लस कॉस 2 पाई, ये आपका अपर लिमिट हो गया, माइनस 0 लगाएंगे तो x, यही 0 सीधे आपका हो जाएगा, इधर हो जाएगा आपको कॉस 0, चूंकि कॉस 0 का मान 1 होता है, वहां छोड़ नहीं सकते उसको हम लोग। तो इतना हो गया, तो ये आपका आंसर हो गया पाई स्क्वायर बाय 4 माइनस 1/8 साइन 2 पाई, ये भी क्या आपका 0 ही हो जाएगा, तो ये पूरा पार्ट आपका क्या होगा 0 हो जाएगा, तो हो गया 0। और cos 2 पाई आपको 1 हो जाएगा प्लस 1, 0 प्लस 1 360 माइनस, यहाँ पे cos 0 का मान तो 1 निकलेगा आपका, तो 1 से 1 भी कट गया, यानी इसका आंसर तो पूरा 0 ही हो गया। तो कितना हो गया पाई स्क्वायर बाय 4 हो गया आपका रिजल्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग।
इवेलुएट 0 to π/2 EX cos x। बता चुके हैं पहले कि EX cos x और EX sin x बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका होता है, तो इसका ध्यान से बनाना पड़ता है क्वेश्चन को। पहले इसको I मान लीजिए आप, 0 to π/2 EX cos x dx। क्योंकि ये क्वेश्चन बिल्कुल आपका बाय पार्ट्स में है, तो रूल के हिसाब से क्या आई लीट पहले ट्रिग्नोमेट्रिकल आएगा, फिर एक्सपेंशन, ये आपका ये फर्स्ट हो जाएगा, ये आपका सेकेंड हो जाएगा। चलिए बनाते हैं इसको। तो रूल क्या कहता है, फर्स्ट रहेगा कांस्टेंट, सेकेंड का इंटीग्रेशन EX ही हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन DC ऑफ फर्स्ट। DC ऑफ फर्स्ट कितना आपका है, कॉस का DC क्या होगा, माइनस साइन एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा EX, ये पूरे का होगा इंटीग्रेशन। ठीक है, लिमिट लगा दीजिए 0 से π/2। तो ये आपका हो गया EX cos x, माइनस माइनस हो गया प्लस। फिर आप यहाँ पर देखते हैं कि ये काम क्या कर रहा है आपका, यहाँ पर बाई पार्ट से काम कर रहा है आपको यहाँ पे। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, वही सेम वो काम करेंगे यहाँ पे हम लोग। ये होगा मेरा फर्स्ट, ये मेरा सेकेंड हो जाएगा। तो फर्स्ट मेरा क्या होगा कांस्टेंट, इसका इंटीग्रेशन EX हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन DC ऑफ फर्स्ट। DC मतलब क्या, इसका DC साइन DC कितना होगा cos x, और EX का इंटीग्रेशन क्या होगा EX dx। 0 से π/2। अब सब में लिमिट लगा दीजिए अलग अलग। इधर तो EX cos x प्लस EX cos x, इसका आप अलग से लिमिट लगा दीजिए 0 से π/2, और इसमें इसी में लिमिट लगा दीजिए 0 to π/2 cos x इंटू e⁻x। अब ध्यान से देखिए, जो रिजल्ट आपको आया लौट के, वो बिल्कुल जस्ट क्वेश्चन की तरह है बिल्कुल। आई और माने हैं हम लोग, आई को लेके चल रहे हैं हम लोग, यहाँ पर आई लेके चल रहे हैं हम लोग। ऐसा क्वेश्चन इकलौता क्वेश्चन है जहाँ की सेकेंड बार करने का बिल्कुल आपको आई बराबर हो जाएगा। तो ये आपका आई लेकर चल रहे हैं, इधर आपको है EX, एक बार मान डालेंगे, x कॉमन ले लीजिए, cos x प्लस क्या हो जाएगा 2 टाइम्स cos x कैसे हो गया भाई, cos को रखा मैंने फर्स्ट कांस्टेंट, इंटीग्रेशन आपका हो गया सेकेंड का, DC ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। ठीक है, फिर दोबारा मैंने यहाँ पर क्या, अच्छा ये मेरा साइन एक्स में होगा, फर्स्ट मेरा यहाँ पे कांस्टेंट, इसका इंटीग्रेशन, अब सही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन एक्स हो जाएगा EX साइन एक्स, cos x प्लस क्या हो जाएगा मेरा साइन एक्स हो जाएगा। इसका लिमिट कितना लेकर चल रहे हैं आप, ये चल रहे हैं आप 0 से लेकर के π/2, और ये पूरा का पूरा कितना आपको आ गया, आपको आई आ गया। तो एक तरफ ले आइए, तो आई प्लस आई कितना हो जाएगा 2i। अब इसका मान डाल दीजिए, एक बार होगा e⁻π/2, cos 90 का मान तो 0 होगा, sin 90 का मान 1 होगा। फिर अपर लिमिट लगाइएगा, लोअर लिमिट लगाइएगा, तो e⁻0 का मान कितना होगा 1 हो जाएगा, cos 0 का मान 1, sin 0 का मान 0 होगा। तो फाइनली आपका आंसर कितना आपका आ रहा है, आपका आंसर आ रहा है 2i इक्वल टू e⁻π/2, ये तो 1 ही होगा, इतना मल्टीप्लाई करेंगे इधर -1। तो यहाँ पर अगर i का मान निकालेंगे तो क्या होगा 1/2 e⁻π/2।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसी बाय पार्ट में एक क्वेश्चन आपको आता था, वो फॉर्मेट क्वेश्चन अभी तक नहीं आपको आया है। वन से लेके ई रहेगा लिमिट cos log x बाय x dx। ये आपको BSEB 2021 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। हम पहले पता जब सम को मानना पड़ता है तो ऐसे टर्म को मानेंगे जिसका डीसी फायदा होगा। और लॉग के बारे में मैंने कहा जिसमें लॉग रहेगा तो लॉग को ही खास करके मानेंगे। और दूसरी बात मैंने बताया था अगर एक ही रेशियो ट्रिग्नोमेट्रिकल का मिले आपको तो उसका क्या करना, जो एंगल उसको आप जेड मानिए। तो यहाँ पे पुट कर दीजिए log x को z, डिफरेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू x। log x का डीसी कितना 1/x, ये हो जाएगा dz बाय dx। तो ये आपका हो गया 1/x dx इक्वल टू dz। अब यहाँ पे लिमिट चेंज कर लीजिए। व्हेन x इक्वल टू 1, जब x का मान 1 डालिएगा तो ये 1 हो तो log 1 का मान 0 होगा, यहाँ पर लोअर लिमिट आपका 0 हो जाएगा। और जब x इक्वल टू e डालिएगा तो log e का मान 1 आपका हो जाएगा, यानी लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट आपका 1 हो जाएगा। आई चलिए लेकर के ये लोअर 0 और 1 हो गया। तो cos log को आपने माना जाए तो cos z हो गया और dx बाय x आपको यहाँ देखिए निकला और dz निकला आपका है, ये आपका हो जाएगा dz। तो cos का पता आपको क्या है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है sin z। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा आपको sin 1 माइनस sin 0 0 हो जाता है। इसका आंसर कितना होगा sin 1 आपका हो जाएगा। ऐसा एक क्वेश्चन और आपको दिया है 2 से 3 दिया है। dx बाय x log x। बताइए ना आपको जहाँ पे log वहां उसको z मानना है, कोई उपाय आपके पास नहीं बचता है। ये क्वेश्चन भी आपको BSEB में पूछा हुआ है। ये 2014 और 20 में पूछा हुआ है। I इक्वल टू 2 to 3 dx बाय x log x। यहाँ पे करेंगे पुट log x इक्वल टू z, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। log का डीसी हो जाएगा 1/x, z का होगा dz बाय dx।
तो ये आपका हो गया dx/x इक्वल टू dz। और लिमिट चेंज कर लीजिए आप, व्हेन x इक्वल टू 2, जब x का मान यहाँ पे हम 2 डालेंगे तो z का वैल्यू कितना आपका log 2 हो जाएगा। ये आपको z इक्वल टू हो जाएगा log 2। और जब x इक्वल टू डालिएगा 3 तो z इक्वल टू कितना आपका हो जाएगा log 3। चलिए क्वेश्चन ले आगे बढ़े। अब लिमिट आपका लोअर लिमिट हो गया log 2, अपर लिमिट कितना हो गया log 3। तो dx/x तो कितना आपको dz आपको आ गया, और log को आप माने z, तो 1/z का log z होता है, log z log 2 अपर लिमिट log 3। एक बार z का मान डाल दीजिए, log 3 अपर लिमिट डाल दिए, फिर डालते हैं log तो log m माइनस log n क्या होता है, log m/n होता है, log 3 बाय कितना होगा log 2। जीरो टू a अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो फार्मूला ही बताया गया है आपको। हम फार्मूला क्या होता है, x/2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x/। इस पर लिमिट डालिए, आपका आंसर निकल जाएगा। तो अगर x का मान डालेंगे तो ये हो जाएगा a/2, ये तो आपका हो जाएगा a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, जीरो ही हो जाएगा, प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स a/, तो अपर लिमिट हो गया आपको। माइनस डालेंगे जीरो, तो ये तो जीरो पूरा जीरो कर देगा, साइन जीरो में जीरो हो आपको हो जाएगा, तो जीरो प्लस जीरो, तो बच्चा आप ये तो पूरा ही जीरो आपका हो गया। तो आंसर क्या आपका आएगा a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स 1 का मतलब कितना होता है π/2, तो आपका आंसर कितना हो गया π स्क्वायर बाय 4।
ये क्वेश्चन आपको BSEB 24 में पूछा हुआ है, करंट क्वेश्चन पूछा आपका। फिर हम कोशिश करेंगे बाद में टाइम अगर मिलता तो क्वेश्चन बैंक आपको हम कम से कम 5 ईयर्स का बनवा दें, कम से कम मेन क्वेश्चन आपको, और बाकी सारा क्वेश्चन हम इसमें कवर कर ही रहे हैं आपको। अभी आपको है ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है BSEB में 23 में, ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया आपको। लिमिट है आपको दिया हुआ 1 से 2, लिमिट दिया है आपको 1 से 2, 1/x माइनस 1/2x स्क्वायर e टू दी पावर 2x और dx। अब यहाँ पर देखिए एक्चुअली फॉर्मेट क्या होता है ना, ये मतलब एक नया फॉर्मेट होता है, बाय पार्ट में होता है। अगर यहाँ आपको ex दिखाई पड़ जाए और साथ में अगर सिर्फ सिंगल कोई टर्म है, लॉगरिथमिक, अलजेब्रिक, एक्सपोनेंशियल, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल, तो फिर बाय पार्ट्स डायरेक्ट लगाइएगा आइलेट। बट ex के बाद अगर आपको ऐसा लगे एक फंक्शन है साथ में उस फंक्शन का हमको डीसी दिया हुआ है, तो इस केसेज में उसका डायरेक्ट लिखना हमको ex और ये फंक्शन जो है उसको हमको लिख देना है, इसका इंटीग्रेशन हो जाता है। तो यहाँ पर यही थी ex आपको मिल रहा है आपको, लेकिन याद ये रखिएगा कि पे पावर सिर्फ x पावर दिखाई पड़ना चाहिए। अगर कुछ दिखाए तो उसको शॉर्ट कर लीजिएगा आपको। यहाँ देखिए पर 2x दिखाई पड़ रहा है, इसको हम पहले z मान लेंगे। जब तक हम ex नहीं होगा प्योर पावर सिंगल, कोई डिजिट नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ पे पुट कीजिए आप 2x इक्वल टू z, डिफरेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू x का dc 1 हो गया और ये हो गया dz/dx। आपको सिर्फ यहाँ dx और कुछ मिलने वाला आपका है नहीं यहाँ से, तो यहाँ से क्या कीजिए dx का मान निकाल लीजिए, dz कितना हो गया 2 हो गया। अब लिमिट चेंज करना पड़ेगा आपको यहाँ पर। when x इक्वल टू 1, जब लोअर लिमिट 1 आपका रहेगा तो z इक्वल टू कितना आपका हो जाएगा 2 × 1 2 हो जाएगा, और जब x इक्वल टू 2 रहेगा तो z इक्वल टू कितना होगा 4 हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन को लेकर के, कुछ समझ में जाना पड़ेगा आपको। 1/x आपने 2x इक्वल टू z माना है, तो यहाँ से आपका x इक्वल टू कितना निकल जाएगा z/2 निकल जाएगा। आपको निकलना चाहे तो ये हो जाएगा 1/, सेम इसी फॉर्मेट जैसा लिख रहे हैं ऐसा लिखना पड़ेगा आपको, 1/z/2 लिख दिए, माइनस 1/2 x स्क्वायर, x मतलब z/2, z/2 का स्क्वायर ब्रैकेट बंद, ई पे कितना आपका हो जाएगा z, dx का मान कितना हो गया dz/2। सबको सिंप्लीफाई कर लें, इसको 2 को ऊपर कर दीजिए तो ये हो जाएगा 2/z। यहाँ देखिए नीचे 2 स्क्वायर 4 है, तो 2 से 2 कट जाएगा तो ऊपर चलेगा 2, नीचे क्या होगा z का स्क्वायर पावर z dz/2। तो 2 यहाँ से कॉमन निकाले, जो भी कट जाएगा आपका अच्छा रहेगा हमारे ख्याल से। और लिमिट तो छूट ही गया आपका 2 से लेके 4, 2 से लेके 4, तो 2 कॉमन निकाल लीजिए तो ये हो गया 1/z माइनस 1/z का स्क्वायर ई पे पावर z dz/2। 2 से 2 काट दिए। अब देखिए आपका 1/x का dc क्या होता है माइनस 1/x स्क्वायर, सेम फॉर्मेट काम कर रहा है आपका। एक फंक्शन है उसका सेकंड dc मिल रहा है, ये प्लस या मतलब नहीं है, मतलब ये है कि ये जो रिजल्ट जो आपको आएगा वो अगर यहाँ करना चाहे तो कर सकते हैं ना, प्लस नेगेटिव ब्रैकेट में डाल देंगे। फाइनल यहाँ पर हम आपको सीधा रखना कि इसका वैल्यूएशन जो होगा ये पूरा इतना आना चाहिए, सिंपल सी दिमाग की बात याद रखिए आप। तो यहाँ पर कितना होगा, तो इसको इसका फॉर्मूला क्या लिखा है ex यानी e पे पावर z होगा, fx लिखना पड़ेगा, फंक्शन किसको माने आप 1/z को, इसके ऊपर क्या लग जाएगा लिमिट 2 से लेके 4। अब मान डाल दीजिए, एक बार e पे पावर 4 बाय हो जाएगा 4, 2 डालेंगे तो e पे पावर 2 बाय हो जाएगा 2,
इतना छोड़ दिया सर, काम कॉमन ले सकते हैं बहुत, किसी से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी टाइप का, 0 to 1 x e to the power x। ये क्वेश्चन पहले बता चुके हैं आपको हम, बाय x प्लस 1 का होल स्क्वायर और dx। ex आप देख लिए, और बाकी जो टर्म नॉर्मल टर्म नहीं दिया है तो मतलब बुझिए आपको इसी फॉर्म में क्वेश्चन कन्वर्ट होने वाला आपका है। इसको ex कर, तब क्या कीजिएगा, तब ऐसे क्वेश्चन रहेगा तो कोशिश ये कीजिए जितना नीचे दिखाई पड़े पहले उतना पहले ऊपर पहले बना दीजिए आप। ऊपर पहले x प्लस 1 बना दीजिए, था मेरे पास x, हम बनाए x प्लस 1 तो ये माइनस 1 करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए। जो नीचे लिखा हुआ उसको रहने दीजिए, हमने कुछ किया नहीं, सिर्फ फॉर्मेट चेंज किया है। इसका फायदा देखिए आगे मिलने वाला आपको है। अब x प्लस 1 को अगर डिवाइड करें इससे हम, एक x प्लस 1 कट जाएगा तो बच जाएगा 1 बाय x प्लस 1, और 1 में डिवाइड करेंगे तो 1 बाय x प्लस 1 का हो जाएगा होल स्क्वायर। देखिए तो 1 बाय एक्स प्लस 1 का डीसी कितना हो जाएगा, माइनस 1 बाय इतना हो जाएगा। यहाँ कुछ मानना ही आने पड़ेगा, तो ई एक्स रहने दीजिए, ये होगा 1 बाय एक्स प्लस 1, पूरे का लिमिट लगा दीजिए 0 से लेके 1, पहले 1 डालिएगा लिमिट तो हो जाएगा e टू दी पावर 1, ब्रैकेट में होगा 1 बाय 1 प्लस 1 कितना होगा 2, फिर डालिएगा लिमिट 0 तो e पे पावर 0 कितना आपका 0 लिखे यहाँ पे, नीचे होगा 1 बाय कितना 1 आपका हो जाएगा, कि x का मान 0 कर दिए 1 हो गया आपको। तो फाइनल आंसर कितना हो गया, ये हो गया e बाय 2। ई 0 का मान कितना आपका होता है 1 होता है, 1 इंटू 1 तो 1 ही हो जाएगा, आपका आंसर कितना हो जाएगा e बाय 2 माइनस 1। ये लिमिट रेशियो थी, एलसीएम ले सकते हैं। अब एक टाइप जो बचा रह गया आपका वो है पार्शियल प्रॉब्लम का। प्रॉब्लम अगर पूछता है तो कैसे क्वेश्चन बनाया जाएगा, कोई ऐसा क्वेश्चन लीजिए। जीरो टू पाई बाय 2 cos x बाय 1 प्लस साइन x इंटू 2 प्लस साइन x। आपको दिमाग में एक ही सेट करना है, जो आपने इंडिपेंडेंट पढ़ा वही सारा क्वेश्चन बता रहा है आपको, नया कुछ नहीं करवा, मतलब बुझिए आपका एक प्रकार से रिवीजन हो गया इंडिपेंडेंट का। तो इसमें क्या करना है, पहला काम तो ये करना है कि जो क्वेश्चन अक्सर हम लोग करते हैं सब, जो कहीं कुछ क्वेश्चन दिखाई पड़े ऐसा अगर नजर पड़ता है, किसी का जेड मानने पर उसका डीसी ऊपर निकल मिलेगा, डीएक्स के साथ मिल जाता है, वो कम समय पहले कर देना, सोचना बाद में है क्या करना है। यहाँ पर देखिए साइन का डीसी कितना, हमने अक्सर कहा कि
लॉग वाले में प्राय लॉग जहां वहां जेड मानिए, होल पावर है तो होल पावर वाले के अंदर वाले को टर्म को जेड मानिए, या फिर नहीं कुछ नीचे वाले को मानिए, और या फिर अपना दिमाग लगा देखिए किसको जेड मानने पर उसका डीसी जो निकलता है वो डीएक्स के साथ निकलता है। ये जरूरी चीज है। यहाँ पर मानेंगे कॉस को मान लेंगे जेड, तो उसका डीसी निकलेगा माइनस साइन एक्स डीएक्स, जो कभी नहीं मिलेगा हमको। लेकिन साइन को और जेड मान लेंगे तो मिल जाएगा फिर। पुट कीजिए साइन एक्स को जेड। सर पूरी को क्यों नहीं जेड मान लेंगे? पूरी को मान सकते, क्यों मानेंगे? यहाँ जो अलग अलग टर्म आपको दिया गया है, इसको डिफरेंशिएट कीजिए। तो साइन का डीसी हो जाएगा कॉस एक्स डीजेड बाय डीएक्स, और सीधे डीएक्स गुना कर दिए हम, तो इस लगातार हम अलग अलग बना रहे थे, अब डायरेक्ट गुना कर दिए। ये लिमिट चेंज कर लीजिए आप। व्हेन x इक्वल टू 0, अगर x का मान 0 तो z इक्वल टू भी साइन 0 0 हो जाएगा, और x का मान अगर आप लेते हैं पाई बाय 2 तो साइन पाई बाय 2 का मान कितना आपका हो जाएगा 1, आपका 91 हो जाता है। तो क्वेश्चन आपका हो गया एक्चुअली 0 से लेके 1 अपर लिमिट, और ऊपर आपका हो गया dz, नीचे हो गया आपको 1 प्लस जेड, और ये आपका हो गया 2 प्लस जेड। यहीं पे बताए थे पार्शियल फ्रैक्शन। तो मैंने एक चीज और बताया था, अगर आपको नॉर्मल क्वेश्चन दिया रहे नॉर्मल पार्ट में, तो ये भी मान के आपका आ सकता नहीं, सीधे काम कैसे काम चला सकते हैं। करना ये कि जो नीचे वाले को ऊपर ले जाके प्लस कीजिए या माइनस कीजिए। यहाँ पे देखिए सिर्फ डीजेड है, मतलब ऊपर जेड बचना नहीं चाहिए, कांस्टेंट टर्म बच जाए चलेगा, जेड नहीं बचना चाहिए। तो क्या कीजिएगा, दोनों को प्लस करेंगे जेड बच जाएगा, आपको माइनस करना पड़ेगा। इसको ऐसे अगर हम लिख दें तो 2 प्लस जेड में से अगर माइनस कर दें हम 1 प्लस जेड, इसी को माइनस प्लस करना है। अगर ब्रैकेट ब्रेक होगा तो जेड से जेड ऑटोमेटिक कट जाएगा, और 2 माइनस 1 कितना होगा 1 होगा, लेकिन यहाँ पे 1 छिपा हुआ नहीं है। कहने मतलब ये जितना ऊपर लिखा हुआ उतना ही यहाँ लिखा हुआ है, आपको देखने में सिर्फ अलग लग रहा आपको ये। फिर इसको ए बाय इतना बी बाय इतना मानते, फिर ए बी का मान निकालते, उतना लफड़ा नहीं करना आपको, हम पहले बता चुके हैं। इसको सॉल्व करेंगे, इसका आंसर 1 ही निकलेगा, मेरा कोई फर्क क्वेश्चन पर नहीं पड़ेगा। अब दोनों को अलग अलग डिवाइड कर दीजिए आप। तो अगर यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा, तो 1 बाय होगा 1 प्लस जेड, और अगर 1 प्लस जेड कट जाएगा तो बच जाएगा 1 बाय 2 प्लस जेड। और 1 बाय समथिंग है तो लॉग में अगर सिंगल पावर है तब लॉग चला जाएगा, आपको हो जाएगा ये आपका हो गया लॉग 1 प्लस जेड, हो गया लॉग 2 प्लस जेड। एक बार जेड का मान 1 डालिए, तो अगर लॉग 1 प्लस 1 कितना होगा 2, 2 प्लस 1 कितना होगा 3, डालिएगा 0 तो 0 हो जाएगा, तो लॉग 1 बचेगा आपके पास, यहाँ 0 तो यहाँ पे लॉग 2 बचेगा आपके पास। ये हो गया log 2 माइनस log 1, तो 0 आपका हो जाता है, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो log 2 कितने टाइम्स हो गया आपके पास 2 टाइम्स हो गया। तो 2 टाइम्स हो गया आपको log 2, तो इसको 2 को ऊपर कर दीजिए, log का प्रॉपर्टी हिसाब से log 2 स्क्वायर हो जाएगा माइनस log 3, ये आपका हो गया log 4 माइनस log 3, तो माइनस में डिवाइड हो जाएगा, log 4 बाय कितना होगा 3 हो जाएगा आपका आंसर।
एक और क्वेश्चन ले जाए पार्शियल फ्रैक्शन का जी। 1/2 x + 1 x + 2। एक बात अभी जो कहे आपको हम कि जितना ऊपर दिखाई पड़े इस दोनों को ऊपर ले जाके प्लस या माइनस कीजिए उतना ही बचना चाहिए। ऊपर देखिए x बचना चाहिए आपको, तो माइनस तो कभी कर ही नहीं सकते हैं, प्लस करना पड़ेगा। तो प्लस करेंगे तो फिर क्या होगा, 2x हो जाएगा, फिर +3 हो जाएगा, तो समस्या गंभीर हो जाएगी। तब फिर यहाँ पे क्या काम कीजिएगा। तो जो नीचे तभी जो कुछ रूल लगाए थे वो तब लगाइए, खास करके जो ऊपर कांस्टेंट टर्म दिया हुआ। तो कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ से बनाना शुरू करते हैं। हम लोग इसको x/x + 1 x + 2 तो क्या मानते हैं हम लोग, a/ फर्स्ट लीनियर फैक्टर, b/ सेकंड लीनियर फैक्टर। इसका एलसीएम लेते थे हम लोग, ये हो गया आपके a × x + 2 और ये हो गया b × x + 1। तो नीचे दोनों हटा दीजिए आराम से, इसको सेकंड मान लीजिए आप। तो क्या बचेगा आपके पास, ऊपर बचेगा इधर x, यहाँ क्या बचेगा a × x + 2 + b × x + 1। अब यहाँ से a और b का मान निकालना, हम नियम बताए थे a और b का मान निकालना है। तो एक बार किसको जीरो कीजिए, अब यहीं से देखिए जो फैक्टर आपको दिया हुआ है ना क्वेश्चन में, दोनों का रफ में कर लीजिएगा। x + 1 = 0 कीजिएगा, x = -1, x + 2 = 0, तो x = 1। देखिए x का मान एक बार डालेंगे -1, डालेंगे -2 तो अपने आप वैल्यूशन निकल जाएगा मेरा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम पुट x = -1, इसको थर्ड मान लीजिए, इसको लिखने में आसानी होगा, इन थर्ड। जब -1 डालिएगा तो x का मान यहाँ होगा -1, ये -1 + 2 होगा, +1 यानी कि a बचेगा, और ये -+1 0 आपका हो जाएगा। तो आपका यहाँ a का मान क्या निकल गया, -1 निकल गया। फिर एक बार कोई हम कुछ दिमाग नहीं खर्च करना, जो भी आपका सारा को दिया रहता है, पुट x = -2 इन थर्ड। अगर -2 पुट कीजिएगा तो आपका हो जाएगा -2, ये -2 0 ही हो जाएगा, -2 + 1 तो -b हो जाएगा, यानी कि b = कितना आपका यहाँ पे हो गया, 2 हो गया। अब इस a और b के मान को उठाइए और एक क्वेश्चन चेक में जाके पुट कर दीजिए। फ्रॉम सेकेंड x/x + 1 × x + 2 = क्या बोल सकते हैं इसको हम लोग, a का मान कितना -1 आया, तो ये आपका ये हो गया -1/x + 1, और b का मान अब कितना 2 आया है, तो ये हो जाएगा 2/x + 2। अब इसी मान को उठाकर डाल दीजिए कहाँ, अब इक्वेशन फर्स्ट में डाल दीजिए, फोर्थ मान लीजिए, फ्रॉम फर्स्ट एंड फोर्थ, ताकि आपको टीचर को लगेगा आप कहाँ से मान क्या डाल रहे हैं। फर्स्ट में क्वेश्चन आपका है
I इक्वल टू एक्स बाय लिमिट है 1 से लेकर 2 x प्लस 1 और x प्लस 2 dx। इसके बाद क्या डाल दीजिएगा, वहां अपने निकाले हुए हैं, -1 बाय एक्स प्लस 1 2 बाय एक्स प्लस 2, ये पूरा हो गया dx। ये आपका हो गया माइनस लॉग एक्स प्लस 1, ये होगा 2 लॉग एक्स प्लस 2, समय लगा दीजिए क्या, लिमिट 1 से लेकर के 2। एक बार समय 2 डालते हैं हम लोग, यहाँ 2 देंगे तो कितना होगा, माइनस लॉग हो जाएगा 3 प्लस 2 लॉग हो जाएगा 4, ब्रैकेट बंद कर दीजिए। लगाते हैं अपर लिमिट लोअर लिमिट 1, ये हो जाएगा माइनस लॉग 2 प्लस हो जाएगा 2 लॉग 3। तो सिंपलीफाई कर लिया जाए इसको, ये हो जाएगा माइनस लॉग 3 प्लस 2 लॉग 2 को हटा सकते हैं आप यहाँ से, ये ऊपर चला जाएगा तो log 4 का स्क्वायर हो जाएगा, इस 16 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस log 2 ऊपर कर दीजिए log 3 का स्क्वायर, तो फाइनली कितना हो गया, माइनस log 3 प्लस log 16 प्लस log 2 माइनस log 9। तो क्या करेंगे, जहाँ पे कुछ नहीं कर सकते हैं, प्लस वाले को इनटू कर सकते हैं, माइनस वाले को हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो सिंपलीफाई करने के लिए पहले प्लस वाले को इनटू कर दीजिए, तो ये हो जाएगा log 16 इंटू 2, और दोनों का नेगेटिव अगर कॉमन लीजिए भी आपका इनटू हो जाएगा, आपको दोनों प्लस हो जाएगा, तब ये होगा log 9 इंटू 3 इंटू गुणाकार कर दीजिए, तो ये आपका हो गया log 32 माइनस log 27। अब ये माइनस में आ गया तो क्या हो जाएगा, log 32 बाय 20। यहाँ तो ई बेस छिपा ही रहता है, लिखिए अथवा ना लिखिए ऊपर फर्क पड़ता। तो ये था आपका डिफरेंट इंटीग्रेशन का सारे क्वेश्चन जो कि आपका ये समाप्त हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो आपको जो आएगा उसमें आपको आएंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट इंटीग्रल, जो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए, उसी क्वेश्चन तो लॉन्ग रहना ही रहना है, शॉर्ट भी रहेगा, लॉन्ग क्वेश्चन पे कैसे एक रहता है, उसमें कुछ खास क्वेश्चन है जो आपको हम वहाँ पर फोकस करेंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।